दोस्तों, आज मैं एक डच मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें एक स्टूडेंट को अपनी ही टीचर से प्यार हो जाता है और ये स्टूडेंट अपनी टीचर को पाने के लिए किस हद तक चला जाता है वो देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मूवी की शुरुआत में हम लाना नाम की एक हाई स्कूल टीचर को देखते हैं जो 30 साल की एक शादीशुदा औरत है और उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम राशा है। लाना जिस क्लास में पढ़ाती थी उस क्लास में एक बेनी नाम का हैंडसम और थोड़ा शरारती लड़का भी पढ़ता था जो लाना को पढ़ाते वक्त सिर्फ उसी को देखता रहता था, जिससे लाना भी उसके प्रति अट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता है वो उससे कैसे डील करे क्योंकि था तो वो एक स्टूडेंट थी। कभी कभी तो बेनी उसके इतना करीब आ जाता था कि लाना खुद पे से अपना कंट्रोल ही खो देती थी। इसलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जितना हो सके उतना उससे दूर रहने की कोशिश करती थी। एक दिन लाना सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर बांटकर अपने डेस्क पर बैठती है। तब वो नोटिस करती है कि बेनी पेपर में कुछ नहीं लिख रहा था और उसे ही घूरे जा रहा था। लाना फिलहाल उसे इग्नोर करके अपना काम में लग जाती है। स्कूल के बाद लाना अपनी बेटी राशा को उसके स्कूल से लेने जाती है। राशा उसे हक करते हुए बताती है कि आज स्कूल बहुत बोरिंग था। तब लाना हंसते हुए राशा को कार में बैठाती है। तभी लाना की नज़र बेनी पे पड़ती है जो अपने डॉग को टहला रहा था। वो थोड़ी देर बेनी को देखती है और कार स्टार्ट करके घर चली जाती है। नेक्स्ट डे जब एक स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहा होता है तभी लाना दो लड़कियों को मोबाइल यूज़ करते हुए देखती है। तब लाना उन्हें अपना मोबाइल बैग में रखने को कहती है पर वो लोग नहीं सुनते। तब लाना उनसे उनका फ़ोन मांग लेती है और वो लड़की लाना को फ़ोन दे देती है। लेकिन वापस जाते समय वो लाना को गाली बोलती है जिस पर लाना कहती है क्या बोला तुमने अभी। तब वो लड़की कहती है बहरी हो क्या, और फिर से गाली बोलती है जिस पर लाना उसे क्लास से बाहर कर देती है। और यहाँ वो लड़का अभी भी लाना को घूर रहा होता है। लंच ब्रेक में जब लाना कॉफ़ी पी रही होती है तब वो देखती है कि बेनी एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है और उसका साइकिल भी तोड़ देता है। ये वही लड़की थी जिसने लाना को गाली दी थी। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में एक दूसरे टीचर के साथ बेनी और उसके बिहेवियर के बारे में बात करती है। तब वो टीचर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उस लड़के में कोई प्रॉब्लम है, वो एकदम नॉर्मल है। लाना को जब पता चलता है कि बेनी नॉर्मल है तब वो स्कूल के बाद बेनी को एक खाली क्लासरूम में बुलाती है और उससे बैठने को कहती है। और बेनी से उटपटांग सवाल करने लगती है जैसे तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है, तुम्हें स्कूल पसंद आया क्या, और तुम अपने क्लासमेट के साथ घुलते मिलते क्यों नहीं, एक्सेट्रा। तब बेनी उससे बीच में टोकते हुए डायरेक्टली पूछता है तुम क्या चाहती हो। तब लाना अपने पास पड़े चेयर लेकर उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ, और साथ ही कहती है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना। और ये कहते हुए लाना अपना हाथ बेनी के पैर पर रख देती है। तब बेनी हल्के स्माइल के साथ कहता है मुझे सच सच बताओ तुम्हें चाहिए क्या। तब लाना उसे करेक्ट करते हुए कहती है कि तुम मुझे गलत मत समझो, मुझे तुम्हारे फ्यूचर की चिंता है क्योंकि लास्ट टेस्ट में तुमने 0 स्कोर किया था। तब बेनी फिर से हंसते हुए कहता है कि फालतू की बात करने के बजाय तुम ये क्यों नहीं बताती कि तुम्हें चाहिए क्या मुझसे। तब लाना को कोई जवाब नहीं सूझता और वो मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब छुट्टी के बाद सारे स्टूडेंट क्लास से निकल जाते हैं तब लाना देखती है कि बेनी का बैग वहीं ज़मीन पर पड़ा है। वो बैग उठाती है और उससे ओपन करके उसमें से बेनी का टी शर्ट निकालती है और उसे स्मेल करने लगती है। फिर वो किसी के कदमों की आवाज़ सुनती है और वहाँ से घबराते हुए बाथरूम में चली जाती है और वहाँ झुककर नल से पानी पीने लगती है। और जैसे ही वो उठती है तो अपने सामने बेनी को देखकर नर्वस हो जाती है। तब बेनी उसे यहाँ वहाँ छूने लगता है और उसके नेक पर किस करता है। लेकिन जब वो लिप्स पर किस करने वाला होता है तब लाना उसे रोक देती है और कहती है कि उन दोनों के बीच ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए। और जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है तब बेनी उससे कहता है कि मुझे पता है कि ये सब तुम करना चाहती हो। तब रिप्लाई में लाना कहती है कि मैं किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। उसके बाद पूरी रात लाना बेनी के बारे में ही सोचती रहती है। अगले दिन स्कूल के हॉलवे में बेनी लाना से कहता है कि वो क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है। लेकिन लाना उसे मना कर देती है और साइड में ले जाकर कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उससे मैं शर्मिंदा हूँ, और साथ ही कहती है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे और वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद जब लाना पार्किंग में अपने कार के लिए जाती है तब वो देखती है कि उसके कार का साइड मिरर टूटा हुआ है और कार पे डेंट भी लगा हुआ है। फिर वो कार में बैठकर राशा को उसके स्कूल से लेने चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और लाना गार्डनिंग कर रही होती है। तब उसका हस्बैंड उससे कार के डेंट के बारे में पूछता है जिस पर लाना बताती है कि वो एक लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। तब उसका हस्बैंड कहता है कि लैंप पोस्ट से ऐसा स्क्रैच कैसे लग सकता है। तब वो कहती है कि कभी कभी ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट डे लाना क्लास में सभी को इंटर्नशिप पे एक ऐसे लिखने को कहती है और सबसे पूछती है कि क्या किसी को कुछ पूछना है, जिस पर बेनी हाथ उठाते हुए सवाल करता है कि क्या जॉब पाने के लिए किसी के तलवे चाटने पड़ते हैं। और ये बात सुनकर क्लास के सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं। तब लाना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बेनी का बैग उठाकर क्लास के बाहर फेंक देती है। लेकिन फिर भी बेनी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इसी बीच क्लास का एक स्टूडेंट बोर्ड पे एक डस्टर को फेंकता है जो उसे हिट करने वाली थी। तब लाना परेशान होकर वहां से चली जाती है और अगले 2 दिनों तक काम पर नहीं जाती। अब जब घर पर लाना राशा को पढ़ा रही होती है तब बार बार उसका फोन बजने लगता है, लेकिन दूसरी साइड से कोई नहीं बोलता है। इसके बाद लाना एक आर्ट गैलरी में चली जाती है और एक पेंटिंग को देख ही रही होती है कि अचानक उसकी नज़र बेनी पर पड़ती है। उसे वहां देखकर वो घबरा जाती है और वहां से जाने लगती है, पर लिफ्ट में उसकी मुलाकात बेनी से हो जाती है। लेकिन अब वो उससे भागने की कोशिश नहीं कर रही थी, मानो वो उसे लिफ्ट में इनवाइट कर रही हो। अब लिफ्ट के अंदर आते ही वो बेनी को 2 बार किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बेनी उसे रोक देता है और उसके बॉडी को छूने लगता है और वे वहीं उस लिफ्ट में इंटीमेट हो जाते हैं। उसी रात लाना को बेनी के सपने भी आने लगते हैं और साथ ही वो देखती है कि उसकी फैमिली भी उससे अलग हो गए हैं, लेकिन तभी वो घबरा कर उठ जाती है। अगले दिन वो बेनी से छुटकारा पाने के लिए प्रिंसिपल रूम से एग्जाम पेपर चुरा लेती है और उसे बेनी के बैग में रख देती है ताकि सबको बेनी पे शक हो और वो उसे स्कूल से निकाल दें। जब लाना अपनी कलीग से बात कर रही होती है तब वो देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले बेनी को लेकर कहीं जा रहे होते हैं। उसके जाने के बाद लाना बेनी को मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है। वो जब रात को सो रही थी तब बार बार उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो उसका भ्रम था। फिर वो डोर लॉक करके इमेजिन करती है कि वो बेनी के साथ इंटीमेट हो रही है और सारी रात इसी तरह बीत जाती है। ये चीज़ें उसके साथ कुछ दिनों तक चले। फिर एक दिन वो बेनी के घर चली जाती है और घर से थोड़ी दूर पे कार पार्क करके वो बेनी का वेट करने लगती है। और जब वो स्कूटर से कहीं जाता हुआ दिखाई देता है तब वो उसका पीछा करती है और पीछा करती हुई वो एक सुनसान जगह देखकर कार का स्पीड बढ़ा लेती है और बेनी को जोरदार टक्कर के साथ उसका एक्सीडेंट कर उसे मार देती है। भले ही वो बेनी के साथ फिजिकली अट्रैक्ट थी, पर वो अपनी फैमिली को भी खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए फाइनली उसने बेनी को मारने का फैसला करी और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी ज़रा सा भी पसंद आई हो तो इस मूवी को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।